हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि हमने बताया था कि हमने एक रामबाण सीरीज लेकर आ रहे हैं क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। तो आज हमारा जो है फर्स्ट क्लास है, ये फर्स्ट लेक्चर है जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पर बेस्ड है। तो आइए ट्रिग्नोमेट्री टेबल कैसे बनाया जाता है और ट्रिग्नोमेट्री टेबल को हम कैसे यूज करके कैसे क्वेश्चंस में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो मैं आपको आज की लेक्चर में, आज की क्लास में सिखाऊंगा। आइए तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो होता है वो हम कैसे बना सकते हैं। तो अगर हमें ट्रिग्नोमेट्री टेबल को बनाना है तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमारे पास होते हैं उनका जो टेबल जो होता है वो आप कैसे बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनको लिखिए। सबसे पहले उसमें आता है आपका साइन थीटा, उसके बाद फिर आपका आता है कॉस थीटा, उसके बाद फिर आपका आता है टैन थीटा, उसके बाद फिर आपका आता है इन सभी के रेसिप्रोकल्स, इन तीनों के रेसिप्रोकल्स लेंगे। तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, ठीक है, और कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, और उसके बाद टैन का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। तो ये हमारे 6 इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप एंगल्स की बात करते हैं तो 5 एंगल्स होते हैं जिन पे हमें काम करना होता है, जिसमें सबसे पहला एंगल आता है आपका 0 डिग्री, उसके बाद आता है 30 डिग्री, फिर आता है 45 डिग्री, उसके बाद आता है 60 डिग्री, और लास्ट एंगल होता है 90 डिग्री। तो ये 5 एंगल ही हैं जो क्लास 10th लेवल पर बच्चों को निकालना सिखाए जाते हैं। तो आइए इनको निकालने का क्या तरीका होता है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हम देखते हैं कि साइन का जो वैल्यूज होती है इन एंगल्स पर वो हम कैसे फाइंड करते हैं। तो उसका लॉजिक देखिए बच्चे क्या होता है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 0। ध्यान से देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखना है 0, यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4। लिख लिया ऐसे। अब क्या करना है, सभी नंबर्स को 4 से डिवाइड करना है। तो आप सभी नंबर्स को 4 से डिवाइड कर दीजिए। ये देखिए, ये मैंने सभी नंबर्स को 4 से डिवाइड भी कर दिया। देखिए, उसके बाद आपको क्या करना है, इन सबका स्क्वायर रूट लेना है। तो आप इन सबका स्क्वायर रूट लीजिए, और स्क्वायर रूट निकालने के बाद जो भी आपके आंसर्स आएंगे वो आपके साइन की वैल्यूज बन जाएंगी इन एंगल्स पर। तो देखिए, अगर हम 0 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 0, और 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 आएगी। 1/4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो यानी कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। साइन 45 को इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 से 4 कटेगा, तो ये बन जाएगा 1/√2। इसी तरीके से आपका ये बन जाएगा तो √3/2, और 4 से 4 कैंसिल होगा और 1 का रूट 1 होता है। तो इस तरह से आपने एक साइन की सारी वैल्यू निकाल ली 0, 30, 45, 60 और 90 पर। अगर आपको कॉस का वैल्यू लिखना है तो इन सभी वैल्यू को रिवर्स ऑर्डर में लिखिए। इन सभी वैल्यू को रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए। यानी सबसे पहले आप लिखेंगे 1, उसके बाद फिर आप लिखेंगे √3/2, उसके बाद आएगा 1/√2, फिर 1/2 और लास्ट में 0। यानी कि इस तरह से आप कॉस का टेबल भी बना सकते हैं। अगर आपको tan का टेबल बनाना है तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि tan की वैल्यू होती है sin बाय cos। तो tan की जो वैल्यू होती है वो sin बाय cos होती है। तो ये फॉर्मूला आपको थोड़ा याद रखना होगा कि अगर हमें tan की वैल्यू फाइंड करना होता है तो उसके लिए हमें sin की वैल्यू को cos की वैल्यू से डिवाइड कर देना है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि sin की वैल्यू को cos की वैल्यू से आपको डिवाइड करना है। तो अगर आप sin की वैल्यू को cos की वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो tan आता जाएगा। ठीक है, अब एक चीज आपको यहाँ पे बता देता हूँ नोट में जो आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि अगर आप किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो वैल्यू अनडिफाइंड होती है, यानी कि नॉट डिफाइंड। एनडी का मतलब है नॉट डिफाइंड। और इसी तरह से अगर हम किसी को 1/नॉट डिफाइंड से डिवाइड करेंगे तो वो वैल्यू 0 हो जाएगी। इसको मैथमेटिकली ऐसे लिया जाता है कि 1/0 इज नॉट डिफाइंड, एंड 1/नॉट डिफाइंड को आप क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। ठीक है, तो आप tan थीटा अगर आप निकालेंगे तो 0 को 1 से डिवाइड करेंगे, है ना भाई। अगर मुझे tan 0 डिग्री का वैल्यू लिखना है तो मेरे को किसको किससे डिवाइड करना होगा, 0 को 1 से, क्योंकि साइन की वैल्यू को cos की वैल्यू से डिवाइड करना है। अगर आपको tan निकालना है तो साइन की वैल्यू को cos की वैल्यू से डिवाइड करना है। तो 0/1 क्या होता है बच्चे, 0 हो जाएगा। 1/2 को √3/2 से डिवाइड कर दीजिए। 1/2 को √3/2 से, मैं यहां करके दिखा देता हूं। अगर आप 1/2 को डिवाइड करेंगे √3/2 से, ये देखिए, तो 2 से 2 कटेगा, है ना भाई। ये देखिए 1/2 एज इट इज रहेगा, ये रेसिप्रोकल हो गए, 2/√3 बनेगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 1/√3 मिलेगा। तो इसका आंसर आपको मिलेगा 1/√3। 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करोगे तो 1 ही आ जाएगा। √3/2 को 1/2 से डिवाइड करोगे तो √3 आएगा, और 1 को 0 से डिवाइड करोगे तो नॉट डिफाइन आएगा।
ठीक है। तो इस तरह से आप tan का टेबल बना सकते हैं। जब tan का टेबल आपने बना लिया तो बाकी के जो अब उसके बाद 3 आते हैं, ये सब इनके रेसिप्रोकल्स होते हैं, तो इनको लिखना आपके लिए बहुत आसान होता है। कोसेक जो होता है वो साइन की हर वैल्यू को रेसिप्रोकल करिए, जैसे 0 का रेसिप्रोकल यानी 1/0, तो 1/0 की वैल्यू हो जाएगी नॉट डिफाइंड, ठीक है। इसी तरह से 1/2 का रेसिप्रोकल करिए 2 आ जाएगा, 1/√2 का रेसिप्रोकल करिए √2 आ जाएगा, √3/2 का रेसिप्रोकल करेंगे 2/√3 आएगा, और 1 का रेसिप्रोकल 1 आएगा। सैग निकालना है तो कॉस की हर वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दीजिए, 1 का 1 हो जाएगा, फिर ये 2/√3 हो जाएगा, उसके बाद आपका 1/√2 का √2 हो जाएगा, और 1/2 का 2 हो जाएगा, और 0 का रेसिप्रोकल मतलब 1/0, तो 1/0 इज मींस नॉट डिफाइन हो जाएगा। अगर आपको कॉड निकालना है तो tan की वैल्यू का रेसिप्रोकल, क्योंकि कॉड जो होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है, तो फिर tan पे 0 को करेंगे रेसिप्रोकल तो नॉट डिफाइन आएगा, 1/√3 को करेंगे तो √3 आएगा, 1 को करेंगे 1 ही आएगा, √3 को करेंगे 1/√3 आएगा, और यदि आप नॉट डिफाइन को रेसिप्रोकल करते हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि 1/नॉट डिफाइन क्या होगा, 0 हो जाएगा। इस तरह से आप यहाँ पर जा सकते हैं। तो ध्यान रखना है कि कोसेक मींस साइन का रेसिप्रोकल 1/sin कर देते हैं, सेक मतलब 1/cos, ठीक है, और कॉट मतलब 1/tan। तो इस तरह से आप इन सब की वैल्यूज को यूज करके टेबल बना सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट हमारे फर्स्ट 3 होते हैं, इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो हमारे लिए फर्स्ट 3 होते हैं, क्योंकि इन फर्स्ट 3 से ही हम बाकी की वैल्यूज इजिली फाइंड कर सकते हैं। तो आइए अब इनके ऊपर हम क्वेश्चंस करके देखते हैं कि एग्जाम में इनके ऊपर जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कैसे हमें ये वैल्यू को यूज करना है। देखिए टेबल आपको याद होना चाहिए, नहीं याद हुआ तो आप फिर भी इसको एग्जाम में बना सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको सिखाया है। तो आइए अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं और समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ और चीजें आपको बताना चाहता हूं, वो आप जरा यहाँ पे देखिए, ये आपको कैलकुलेशंस में हेल्प करती हैं। जैसे कि अगर आपने देखा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है हमारे लिए, ठीक है। यहाँ पे पावर कुछ भी हो सकती है, मैं अभी आपको स्क्वायर में बता रहा हूँ, बट पावर कुछ भी हो सकती है। तो साइन स्क्वायर थीटा का एग्जैक्ट मतलब यहाँ पर ये होता है कि आप साइन थीटा की वैल्यू का कर दें होल स्क्वायर, इस तरह से। तो उसको समझिए पहले, कई बच्चों समझ नहीं आता कि पावर का करना क्या है। तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप एक्स स्क्वायर लिखते हैं, तो लिखने का तरीका है, तो हम साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखें या साइन स्क्वायर थीटा लिखें, एक ही बात होती है। तो इसका हम यूज कैसे करते हैं, अब जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको दे दिया साइन स्क्वायर 30, तो इसका मतलब ये है कि आप साइन 30 की वैल्यू का क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, इसका ये मतलब निकलेगा। अब यहाँ पे पावर कुछ भी हो सकती है, अगर मैं इसको जनरलाइज कर दूं आपके लिए, मतलब कि मैं इसको इस तरह से लिख दूं, ये देखो साइन n थीटा अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है साइन थीटा का होल पावर n। अब ये n कोई भी पावर हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, तो आप उसको यहाँ पे यूज करेंगे इस तरह से। अब ऐसे अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई साइन क्यूब 60 डिग्री, तो इसका मतलब मेरे लिए होगा कि मैं साइन 60 की वैल्यू को लिखूं और उसका स्क्वायर कर दूं। ऐसे कल को अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया tan की पावर 4 30 डिग्री, तो इसका मतलब मेरे लिए होगा कि मैं tan 30 लिखूं और उसकी वैल्यू की पावर का 4 कर दूं, ठीक है भाई। तो अब इसको सॉल्व करना आपको आना चाहिए, उसके लिए आप टेबल से वैल्यू देख सकते हैं। साइन 30 का वैल्यू देखिए कितना होता है 1/2, तो 1/2 लिखकर उसका स्क्वायर करेंगे तो यू गेट 1/4। साइन 60 कितना होता है, साइन 60 होता है, यहाँ पे सॉरी स्क्वायर आना था, सॉरी क्यूब आना था, तो यहाँ पर आपका क्यूब आएगा, तो √3/2 का क्यूब हो जाएगा। तो √3/2 का क्यूब कितना होता है 3√3 और नीचे 8 आ जाएगा। tan 30 का वैल्यू होता है, tan 30 की वैल्यू चेक करिए कितना होता है, tan 30 इज 1/√3, तो 1/√3 लिखकर उसकी पावर 4 करेंगे, तो ये 1 में √3 को 4 टाइम्स इंटू करेंगे तो आपका आंसर आएगा 9, ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 9। तो इस तरह से आप इसको समझिए कि पावर को कैसे हमें यूज करना होता है। आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जैसे अगर साइन स्क्वायर 30 मतलब हाफ का स्क्वायर, साइन क्यूब 60 मतलब √3/2 का क्यूब, tan की पावर 4 30 का मतलब 1/√3 की पावर 4। डायरेक्ट वैल्यू लिखिए और जितना भी पावर है उसको लगा दीजिए। तो एक चीज आपको ये आनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपको यहाँ पर आना चाहिए वो ये चीज आनी चाहिए। देखिए जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं साइन 3a और मैंने लिखा है कि अगर a 30 है तो साइन 3a की वैल्यू क्या होगी, तो साइन 3a का मतलब हो गया, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो आपका मजे जो थीटा है, देखो आपको थीटा पे फोकस करना होता है, तो अभी जो आपका ये थीटा है, ये जो साइन 3a थीटा है, तो इसका मतलब है कि आप 3 लिखें और a को हटा के 30 डिग्री कर दें ऐसे, और इसको ऐसे लिख दें,
तो अब ये 3 × 30 बनेगा, तो 3 × 30 का मतलब कितना हो गया, ये साइन 90 बनेगा, देखिए, है ना। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, फिर 1 होती है। ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद होगा तो आप भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, देखिए। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर हम यहाँ पर 3 टाइम्स कर रहे हैं तो आपने एंगल का 3 टाइम्स कर देना है। अगर यहाँ पे 4 टाइम्स है तो एंगल का 4 टाइम्स कर देना है, 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स कर देना है। जैसे मैंने आपको बोला कि cos 2a कितना होगा, तो आपको पता है कि a कितना है हमारा 30, तो आप लिख देंगे 2 × में 30, तो 2 × 30 फिर हो जाएगा cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। तो ऐसे आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और इसी में अगर आपको 3 करके मैंने ऐसे लिख दिया, देखिए एक चीज ये समझ में आ गई होगी। और एक देखो 3 sin a, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये है sin 3a, मतलब एंगल का 3 टाइम्स करके फिर वैल्यू निकालना है। बट ये क्या है, सिंपल है, ये sin a को 3 टाइम्स कर देना है, तो 3 लिखा अलग से बाहर और a की जगह पे क्या लिख दिया 30 डिग्री, तो ये बनेगा 3 और sin 30 कितना होता है हाफ, तो आपका आंसर आएगा √3/2, इस तरह से। तो कई बच्चे चीजों को लेके कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि कई बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री की कैलकुलेशंस ही करने नहीं आती हैं कि कहाँ हम चीजों को ऐड करेंगे, कहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे उसको एंगल को निकालना है। वो चीजें बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए मैथ्स इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन। अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो कॉन्सेप्ट तो सीख लेता है बच्चा, है ना, मेन तो कैलकुलेशन ही होती है। तो वो आपको इस तरह से आपको मैं बता रहा हूँ छोटी छोटी चीजें जो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो आइए अब कुछ क्वेश्चन हम बना के देखते हैं। देखिए, तो पहला जो क्वेश्चन इसमें आपको मिलते हैं उसमें आपको ऐसे क्वेश्चंस होंगे। देखिए, अगर आप एनसीईआरटीज में भी जाएंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे उसने कहा कि 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos 60 डिग्री का वैल्यू बताइए क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें कुछ नहीं करना होता, जो भी हमारी वैल्यूज होती हैं बस वो आपको पुट करनी है और कैलकुलेशन वाइज आपको यूज करना है अपने आप को ढंग से। अब देखिए, मैंने यहाँ पे 2 लिखा, अभी मैंने आपको बताया था इसका मतलब होता है कि sin 30 का वैल्यू डालिए, sin 30 का वैल्यू डालिए और उसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। ये देखिए मैंने आपको पीछे बताया था इस तरह से, sin स्क्वायर 30 का मतलब है sin 30 की वैल्यू डाल के उसका स्क्वायर करिए। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं बट इसमें टाइम वेस्ट होगा, तो आप डायरेक्ट करिए कि sin 30 की वैल्यू रखकर उसका स्क्वायर करना है अपने बस। तो अगर आप ये काम करते हैं तो देखिए, तो ये बनेगा 1/2 और उसका स्क्वायर, और प्लस में 1 आ जाएगा। और cos 60 की वैल्यू चेक कर लीजिए कितनी होती है, तो cos 60 यहाँ पे आप देख सकते हैं cos 60 1/2 होता है। टेबल याद होगा तो आप खुद भी कर सकते हैं, तो cos 60 की वैल्यू रख दीजिए 1/2, बस आप सॉल्व करिए। तो ये बनेगा 2 × 1/4 प्लस 1 बाय में 1/2, ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो बनेगा हाफ प्लस 1 बाय हाफ, और हाफ प्लस 1 होता है 3/2, और 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे 2/1, 2 से 2 कैंसिल होगा, 3 आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, तो इस तरह के क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चंस रहते हैं जहां पर आपको डायरेक्टली वैल्यू पुट करना होता है, सॉल्व करना होता है। आइए इस तरह का एक क्वेश्चन और बनाते हैं। मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको सॉल्व करना है कि tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में 2 sin स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय, मान लीजिए मैंने यहाँ पे ले लिया है sin 30 डिग्री और साथ में प्लस में मैंने यहाँ पे ले लिया है cos 60 डिग्री। अब ये चीज हमें फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो tan 60 का वैल्यू होता है √3, तो √3 का स्क्वायर करिए, उसके बाद 2 आएगा। sin 45 होता है √2, सॉरी 1/√2, sin 45 इज 1/√2, तो 1/√2 का लिखकर उसका स्क्वायर करिए, डिवाइड में sin 30 आएगा जो कि हाफ होता है, cos 60 आएगा वो भी हाफ होता है। अब इसको बस आपने सॉल्व करना है। sin √3 का स्क्वायर होता है 3, इधर से 1/2 आ जाएगा, इधर से 1/2 आएगा, नीचे 1 हो जाएगा, हाफ प्लस हाफ इज 1, और यहां से आपका 2 से 2 कैंसिल हुआ, 3 + 1 करेंगे 4 आपका आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस वी हैव टू यूज द ट्रिग्नोमेट्री टेबल और वैल्यू पुट करना है और सॉल्व करना है। अब इन क्वेश्चंस के अंदर कभी कभार क्या होता है कि हमारा जो डिनोमिनेटर्स होते हैं वहां पे रूट्स बन जाते हैं, स्क्वायर रूट्स में वैल्यू रहता है, तो ऐसी जगह पर हमें रैशनलाइजेशन प्रोसेस को भी यूज करना होता है। तो आइए उस पर भी मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं। देखिए, मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन दिया गया है, आपको क्वेश्चन दिया है, देखिए tan 30 डिग्री प्लस 1 डिवाइडेड बाय में लिखा है tan 30 डिग्री माइनस 1। अब इसको हमें सॉल्व करना है। देखिए, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 प्लस 1, और नीचे आपको मिलेगा 1/√3
माइनस का 1/√3 प्लस 1 और 1/√3 माइनस 1। ठीक है, अब इसको एलसीएम लेंगे तो इधर एलसीएम के लिए हमें 1 ले लेते हैं, नीचे इसके नीचे भी 1 ले लेते हैं, तो ऊपर एलसीएम क्या मिलेगा आपको, √3 मिलेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेने के बाद ऊपर आ जाएगा 1 प्लस √3। ऐसे नीचे अगर आप √3 फिर एलसीएम लेते हैं तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा फिर 1 माइनस √3। तो फाइनली आप देख सकते हैं √3 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आपको मिलेगा 1 प्लस √3 और नीचे आपको मिलेगा 1 माइनस √3। ये तो आप कर सकते हैं, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। अब ये वैल्यू अगर हमारे पास आई है तो इसको थोड़ा सा और सही ढंग से लिखने के लिए हम इसको √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1 लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं तो नीचे से हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो वो देखिए मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हम बिगर वैल्यू को पहले लिख रहे हैं तो रैशनलाइज करने में इजी रहता है, बट कोई नहीं, आप अगर चाहें तो यहां से भी रैशनलाइज कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन कराने का जो मेन एम है वो यही है कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि रूट में नीचे वैल्यू है, तो जब भी आपको रूट में इरेशनल नंबर्स कहते हैं इनको, तो वो मिले तो आपको उसको रैशनलाइज करना है। ठीक, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अब इसको लिखेंगे 1 माइनस साइन चेंज करके ऊपर 1 प्लस √3 और नीचे भी 1 प्लस √3। अब इसको फिर सॉल्व करना है बस, तो ऊपर आपको मिलेगा 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये सेम वैल्यू से इनटू हो रही है, और डिवाइड में आपको फॉर्मूला लग जाएगा a माइनस बी a प्लस बी, तो फिर ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस में √3 का स्क्वायर। तो फाइनली ऊपर आपको फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का स्क्वायर, तो वो होगा 1 प्लस √3 का स्क्वायर प्लस में 2√3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3। फाइनली ये बनेगा 1 प्लस 3 प्लस 2√3 बाय में माइनस का 2, तो फाइनली ये बन जाएगा 4 प्लस 2√3 बाय माइनस 2। फिर आप ऊपर से चाहें तो 2 कॉमन लेके इस 2 को कैंसिल कर सकते हैं और माइनस को ऊपर लगा सकते हैं। तो ये देखिए, तो इस तरह का भी प्रोसेस हो सकता है कि आपको जो क्वेश्चन मिले उसमें आपको चीजों को रैशनलाइज करना है, और ये कब करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ जी, तो बच्चे आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए इसमें भी हम रैशनलाइजेशन प्रोसेस को और अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें यहाँ पे दिया है, देखिए उसमें दिया है साइन 30 डिग्री और उसके बाद प्लस में दिया है tan 45 डिग्री, माइनस में दिया है कोसेक 60 डिग्री, और इस पूरी वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे सेक 30 डिग्री, प्लस में दिया है उसके बाद कॉस 60 डिग्री, और प्लस में आगे नेक्स्ट दिया है कॉट 45 डिग्री। तो आइए अब ये क्वेश्चन हम कैसे बना सकते हैं। देखिए साइन 30 का वैल्यू देखिए क्या होता है, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, tan 45 1 होता है, और कोसेक 60 साइन 60 का रेसिप्रोकल होगा यानी कि 2/√3। डिवाइड में आएंगे सेक 30 दिख रहा है, सेक 30 जो होता है वो कॉस 30 का रेसिप्रोकल होगा यानी कि 2/√3, प्लस में कॉस 60 हाफ आएगा और कॉट 45 1 होता है। अब ऊपर यदि हम एलसीएम लेते हैं, यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हमें क्या मिलेगा दोस्तों, 2√3 मिलेगा। ठीक है, अब 2√3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर √3 आएगा, प्लस में यहाँ पूरा 1 के साथ ही एलसीएम जाएगा तो ये 2√3 एज इट इज आएगा, यहाँ √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा तो फिर आपको ये माइनस का 4 मिलेगा। डिवाइड में अगर आप आते हैं तो यहाँ पर भी आपको एलसीएम जो मिलेगा वो 2√3 ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इसके अभी एलसीएम 2√3 आ रहा है, तो √3 कैंसिल होगा तो यहाँ पर आपको 2 2 4 मिलेगा, 2 कैंसिल होगा तो यहाँ पर आपको √3 मिल जाएगा, और यहाँ पे पूरा 1 से जाएगा तो ये प्लस में 2√3 आ जाएगा। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा सबको। अभी तक मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया है, बस वैल्यू पुट की और एलसीएम लिया है। फाइनली आपको ऊपर जो वैल्यू मिल रही है वो आपको मिलेगी, देखिए 3√3 हो जाएगा ना, 2√3 प्लस √3 3√3 माइनस का 4, और इसके डिवाइड में आपको आप मिलेगा 2√3। बट देखिए 2√3 से 2√3 कैंसिल होगा, इतना तो शॉर्टकट देखिए बच्चे आपको आना चाहिए, क्योंकि जब मैं इस वैल्यू को रेसिप्रोकल करूंगा तो फिर 2√3 से 2√3 कैंसिल होगा, तो फिर नीचे आपको मिलेगा 2√3 प्लस √3 से 3√3 और प्लस का 4। तो आपको ऊपर क्या मिला 3√3 माइनस 4, और नीचे क्या मिला 3√3 प्लस 4। लेकिन आप देख रहे हैं फिर से हमारी जो नीचे वाली वैल्यू वो रूट में है, तो हमें यहाँ पे रैशनलाइज करना होगा। ठीक है, रैशनलाइज करना होगा, तो उसके लिए फिर हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देखिए अब इसको हम 3√3 माइनस 4 से रैशनलाइज करेंगे। देखिए तो मैं इस क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ। हमें क्या मिला है, देखिए हमें मिला है 3√3 माइनस 4 और 3√3 प्लस 4, यही मिला था। ठीक है,
3√3 माइनस 4, 3√3 प्लस 4। तो अब हम इसको फर्दर रैशनलाइज करते हैं, देखिए, और देखते हैं क्या आंसर आता है। तो अगर हम इसको फर्दर रैशनलाइज करेंगे तो अब हमें यहाँ पर नीचे का साइन चेंज करके 3√3 माइनस 4 ऊपर लिखना होगा और 3√3 माइनस 4 नीचे लिखना होगा। तो फाइनली हमें ये ऊपर क्या मिलेगा भाई, 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और नीचे आपको मिलेगा a माइनस और a प्लस बी का फॉर्मूला। तो उसको आप लिख सकते हैं 3√3 का स्क्वायर माइनस में 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो आप उसको जब सॉल्व करेंगे तो बनेगा 3√3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर और माइनस का 2ab करेंगे तो 3√3 और 4 आ जाएगा। डिवाइड में आप 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो 27 आएगा और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। 3√3 का स्क्वायर यहाँ पे फर्दर 27 बनेगा, प्लस में 16 आ जाएगा, 2 3 जा 6 होगा, 6 4 जा 24 हो जाएगा, तो ये 24√3 होगा। और डिवाइड में इसके क्या आ जाएगा, 27 में से 16 हटाएंगे आप तो ये 111 आ जाएगा आपके पास। ऊपर 27 में 16 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 + 7 13 और 2 + 1 3 43 माइनस का 24√3/11। ये इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। तो देखा आपने कि अगर हमारे पास रूट में अगर नीचे डाटा आता है तो फिर हमें उसको रैशनलाइज करना होता है। तो ये इस चैप्टर के हुए कुछ बेसिक क्वेश्चंस। ठीक है, अब थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं कि इसमें और किस तरह के क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री टेबल से हम बना सकते हैं। अब एक ये क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए, इसमें क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा क्या, अगर आप ये क्वेश्चन देखें तो इसमें आपको दिया जाएगा कि tan a + b की जो वैल्यू है, tan a + b का जो वैल्यू है वो आपको दिया है, मान लीजिए tan a + b का वैल्यू दिया है √3, और ऐसे नीचे फिर एक और वैल्यू दिया जाएगा कि tan a - b का जो वैल्यू है वो है 1/√3, और क्वेश्चन कहेगा कि a और b की वैल्यू बताइए क्या होगा। तो ये क्वेश्चंस भी काफी पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसमें कोई और भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ सकता है, साइन आ सकता है, कॉस आ सकता है। तो इस क्वेश्चंस में देखिए क्या करना होता है, आपने क्या करना है, जैसे कि आपने tan लिखा और a + b लिखा और बराबर में उसके लिखा √3, तो आपको ये ध्यान देना है कि tan की वैल्यू √3 कब होती है, यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ होगा वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको राइट साइड पे भी बनाना होगा। तो देखिए कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल में कि tan √3 कब होता है, तो tan जो होता है हमारा √3 होता है 60 डिग्री पर। तो हम इसको लिखेंगे tan a + b और √3 को हटा के लिख देंगे tan 60 डिग्री। ठीक है, tan a + b लिखा और इक्वल टू में tan 60 डिग्री आ गया। अब हमें क्या करना होगा, अब tan से tan कैंसिल करेंगे और एक इक्वेशन सी बन जाएगी a + b = 60 डिग्री। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। सेम यही लॉजिक आपको दूसरे टर्म्स के साथ भी करना होगा। दूसरी टर्म जो आपको दे रखी है वो है tan a - b और इसके इक्वल टू में है 1/√3। तो फिर से आप देखेंगे कि tan की वैल्यू 1/√3 कब होती है, तो tan की वैल्यू 1/√3 कब होती है, 30 डिग्री पे होती है। तो फिर आप इसको tan को tan रखेंगे, फिर a - b रखेंगे और tan का वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 30 डिग्री, क्योंकि tan 30 डिग्री पर 1/√3 होता है। फिर से tan कैंसिल होगा तो हमारे को फाइनली रिजल्ट मिलेगा a - b = 30 डिग्री। दिस इज सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड सभी को आता होगा, तो आप देख सकते हैं कि डायरेक्टली अब इनको आप ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो मैं इनको अभी ऐड कर रहा हूं। अगर आप ऐड करेंगे तो a कैंसिल होगा, अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो b कैंसिल होगा। तो सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने, ऐड करेंगे तो b कैंसिल होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a कैंसिल होगा, बट हम ऐड कर रहे हैं क्योंकि b प्लस में और b माइनस में है। हाँ, अगर यहाँ पे तो अभी देखो इनके कोएफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, बट किसी क्वेश्चन में हो सकता है कि कोएफिशिएंट सेम ना हो, तो फिर आप उनको कोएफिशिएंट पहले सेम करें, जैसे कि आप थर्ड चैप्टर में करते हैं एलिमिनेशन मेथड, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वो लगाएंगे। तो अभी b से b कैंसिल हो गया तो 2a हो गया, 60 + 30 होता है 90, तो a की वैल्यू यहाँ से आ गई 45 और a की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो जैसे कि मैंने पुट कर दिया a इन फर्स्ट इक्वेशन, तो आपको मिलेगा यहाँ से 45 डिग्री प्लस में b = 60, तो यहाँ से b का वैल्यू आपको मिलेगा 15 डिग्री। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चंस भी आपको आने चाहिए, और इस तरह के क्वेश्चंस में बस हमें सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोथ साइड बनाना होता है, ताकि इस तरह की दो इक्वेशन जनरेट की जा सके और उनको सॉल्व करके फिर हम a और b निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस मैं आपको अलग अलग तरीके से करा रहा हूं। ठीक है,
अब आते हैं, अब कुछ क्वेश्चंस और देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं जो कि एंगल, जैसे मैंने बताया कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री टेबल में 5 ही एंगल होते हैं, लेकिन कुछ एंगल इस तरह से भी रहते हैं जिसमें आपको वो एंगल उन्हीं एंगल्स की मदद से बनाने होते हैं। तो वो एंगल्स अगर आप देखें तो आपको 3 एंगल, बेसिक एंगल यहाँ पर और भी पूछे जा सकते हैं, जिसमें पहला आता है 15 डिग्री, ठीक है, 15 डिग्री पे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका फिर आता है 75 डिग्री, और उसके बाद आता है 105 डिग्री। अब ये एंगल्स जो है ट्रिग्नोमेट्री टेबल में नहीं है, लेकिन हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल की मदद से इनको बना सकते हैं। तो इनको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 45 डिग्री को बनाना है तो आप यूज कर सकते हैं 45 माइनस 30, और नहीं तो फिर आप यूज कर सकते हैं 60 डिग्री माइनस 45। 45 माइनस 30 करिए 15 ही आता है, और 60 माइनस 45 से भी 15 आता है। 75 आप बनाना चाहते हैं तो 45 प्लस 30 से बना लें, और फिर 105 यानी 105 बनाना चाहते हैं तो 60 प्लस 45 से बना लें। यानी कि हम इन एंगल्स को उन्हीं एंगल की मदद से फाइंड करते हैं। बट इन पे क्वेश्चन आता कैसे है, सवाल ये है, तो वो देखिए आप। अब इन पे जो क्वेश्चन आपको मिलेगा वो कुछ इस तरह का होगा। टीचर आपसे कहेगा कि आप मेरे को फाइंड करके दिखाइए कि साइन 15 डिग्री का वैल्यू क्या होता होगा। अगर एक इक्वेशन सी आपको दी जाएगी तो कहेगा कि साइन ए माइनस बी का जो वैल्यू है वो बराबर है साइन ए कॉस बी माइनस में कॉस ए साइन बी। ऐसा एक इक्वेशन एक्सप्रेशन दिया होगा फॉर्मूला टाइप, और उसको यूज करके फिर आपको साइन 15 निकालना है। बस आपको यहाँ पे यही माइंड लगाना है कि आपको ए और बी की जगह पे पुट क्या करना है। तो मैंने आपको ऊपर बता दिया कि 15 डिग्री के लिए आपके पास 2 चॉइस है, या तो आप ए की जगह 45 और बी की जगह 30 डिग्री डाल लो, और या 60 और 45। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट वाले से जा रहा हूँ। तो इसको बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, इस क्वेश्चन में ए की जगह तो रख दूंगा 45 और बी की जगह पे रख दूंगा मैं 30 डिग्री। बस जो उसने एक्सप्रेशन दिया है उसमें आपने वैल्यू डाल देनी है, ठीक है। अब सॉल्व करिए तो आपको क्या मिलेगा, देखिए आपको क्या मिलेगा यहाँ पे साइन 45 डिग्री माइनस 30, ठीक है ना। सारे ए और बी रिप्लेस होने चाहिए, सारे लेफ्ट वाले भी राइट वाले भी। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, साइन 45, उसके बाद आ जाएगा कॉस 30, फिर माइनस में आपको मिलेगा कॉस 45, और फिर आ जाएगा साइन 30। अब वैल्यूज आप टेबल से देख के पुट कर दीजिए, है ना, टेबल याद होना चाहिए। तो बोलिए साइन 45 कितना होता है, 1/√2, कॉस 30 होता है √3/2, माइनस में कॉस 45 भी 1/√2 होता है, साइन 30 होता है हाफ। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा √3/2√2, यहाँ मिल जाएगा 1/2√2, और कॉमन एलसीएम मिलेगा इन दोनों का 2√2, और ऊपर मिलेगा √3 - 1। आप अपना आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं, और नहीं तो √2 से रैशनलाइज भी कर सकते हैं, ठीक है, ये भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप √2 से रैशनलाइज करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं फर्दर, लेकिन आप यहाँ भी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप समझ में आ रहा होगा किस तरह के क्वेश्चन कैसे बनाने हैं। इसी में एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, देखिए मान लीजिए इसमें आपको एक और क्वेश्चन टीचर ने पूछ लिया कि भाई आप मेरे को tan 75 डिग्री का वैल्यू निकाल के दिखाइए। अगर tan a प्लस बी का जो वैल्यू होता है वो दिया है tan a प्लस tan b और 1 माइनस tan a tan b। तो बस मैं आपको बता रहा हूं कि क्या पुट करना है, बाकी आप इसको खुद सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि आपने एक एग्जांपल देख लिया। तो आप यहाँ पर देखिए, अब 75 चाहिए, तो 75 के लिए हमारे पास ऑप्शन है 45 प्लस 30। तो यहाँ पर मैं a की जगह पर क्या रखना चाहूंगा, 45 डिग्री, और b की जगह पे 30 डिग्री। तो लेफ्ट राइट दोनों जगह पे पुट करना है, ठीक है। तो ये बनेगा 45 प्लस 30 और इक्वल्स टू में इधर आ जाएगा, देखिए क्या, tan 45 प्लस में tan 30, और इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे फिर से tan 45 और tan 30, ठीक है। तो बस एक्सप्रेशन जो दिया जाता है उसमें बस वैल्यू पुट करना है, ज्यादा नहीं सोचने का। तो आप सॉल्व कर दीजिए बस। tan 45 होता है 1, फिर यहाँ पर आएगा 1/√3, फिर ये हो जाएगा 1 माइनस 1 इंटू 1/√3। अब इसको सॉल्व कर देना बस। हाँ, अगर नीचे रूट में वैल्यू रहेगा तो रैशनलाइज करना होगा, क्योंकि अगर आप इसमें भी देखें तो ये ऐसा कुछ बन रहा है √3 + 1 और √3 - 1, और फिर आप इसको √3 + 1 से रैशनलाइज करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी टीचर आपसे पूछ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है।
आइए कुछ और चीजें करते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल का ही इस्तेमाल करके करने होते हैं। उसमें आप नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है, एमसीक्यूज में आ जाता है ये। इसमें टीचर बस क्या पूछेगा कि cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री और cos 3 डिग्री और cos 4 डिग्री सो ऑन cos 100 डिग्री तक हम जा रहे हैं। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले छोटा सा सवाल आपसे पूछूंगा। मोबाइल तो आप सभी लोग यूज करते हैं और बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं आजकल लोग, लेकिन अगर आप दिमाग लगाइए कि जो उस मोबाइल में जितनी भी डिजिट्स होती हैं जिनसे आप कॉल डायल करते हैं, अगर उन सभी को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या आंसर आता है। अगर आप वो जवाब दे देंगे तो उसी चीज में इस क्वेश्चन का भी आंसर छुपा हुआ है। तो आप सोचिए कि सारे डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आंसर आएगा। तो अगर आप वो चीज समझ गए हैं तो आइए देखिए, इसी से मैं उसका भी आंसर निकालूंगा। अगर आप देखें तो ये cos 1 से cos 100 तक जा रहा है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 डिग्री आएगा, 2 डिग्री आएगा, 3 डिग्री आ रहा है, 4, तो कहीं ना कहीं बीच में cos 90 भी तो आएगा दोस्त, कहीं ना कहीं बीच में cos 90 भी तो आएगा। और मैं जानता हूं कि cos 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0। तो आई होप आपको पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, तो इसका भी मिल चुका है, क्योंकि जैसे हम सारी डिजिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच में 0 आता है, और 0 को मल्टीप्लाई करें किसी से भी तो 0 हो जाता है। तो वैसे ही इस क्वेश्चन का आंसर भी 0 होगा, क्योंकि बाकी एंगल से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर एक एंगल बीच में cos 90 0 आंसर दे रहा है तो फिर 0 किससे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए 0 हो जाता है। तो ये इस लॉजिक से ये क्वेश्चन आप बना सकते थे। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी कैसे आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को इजीली यूज कर सकते हैं और क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ फाइंड करने वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, जिसको वेरिएबल आपको फाइंड करने को आ जाएगा। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ करके। अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दूं बनाने के लिए, कहता है कि फाइंड करो कि x की वैल्यू क्या होगी। फाइंड करिए कि x की वैल्यू क्या होगी अगर x इंटू में साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 0 है। तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ घबराना नहीं है, बस जो वैल्यू पता है वो पुट करिए और x निकाल लीजिए। तो आपने क्या करना होता है, बस ये x रखिए, cos 30 sin 30 कितना होता है हाफ, उसका स्क्वायर करिए, फिर प्लस में cos 60 आ गया तो उसकी वैल्यू भी हाफ होती है, और tan 45 1 हो गया। आप सॉल्व कर लेंगे इसको, बस ये क्या बनेगा यहाँ से x/4 फिर प्लस में 3/2 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करके यहाँ से x निकाल लीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन भी आप इजिली जो है बना सकते हैं कि जिसमें आपको इस तरह से x जो है वो फाइंड करना होता है। तो देखिए ये इस ट्रिग्नोमेट्री टेबल पर सीबीएसई लेवल पर जो है ये बेसिक क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जरूर, जिसमें आपको डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्री टेबल का वैल्यू डालना होता है, और नहीं तो फिर आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिल सकते हैं जहां पर आपको इस तरह का जो वैल्यूज हैं साइन कॉस जो एंगल्स होते हैं ये फाइंड करने को आ सकते हैं, जिसमें आपको ये ट्रिग्नोमेट्री 1575 105 यूज करना होता है। फिर नहीं तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, और रैशनलाइजेशन जो प्रोसेस है वो आपको यहाँ पर कब यूज करना है कब नहीं करना है वो भी आपको यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, तो अब आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, इसी तरह से हम आगे और इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, और आपको जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के क्लास 10th के वो हम इस पूरी सीरीज में सिखाएंगे। आने वाले पार्ट्स में आप देखेंगे कि आपको और अच्छे क्वेश्चन और अच्छे कॉन्सेप्ट्स हम बताएंगे। तब तक जुड़े रहिए और मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, यही हम आपसे कहेंगे।